बच्चों, लेटराइट सॉइल करने के बाद अब बारी है रेड सॉइल करने की। रेड सॉइल को भी समझते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है कि रेड सॉइल फॉर्म्ड कैसे होता है। तो सर आपको पता है कि इग्निशियस रॉक होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, इनको मिलने से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। जब एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग होती है तब जाके क्या बनता है बेटा, रेड सॉइल बनता है, फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक के कॉम्बिनेशन से बनता है। सर ये कलर रेड सॉइल है, तो रेड इन कलर क्यों है? रेड इन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। कौन सा कंटेंट बेटा? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड है। तो सर इसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या होंगे? कॉम्पोजिशन में होगा आयरन ऑक्साइड, लाइम, पोटैश। ये तो ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में, बट कम अमाउंट में क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन ये नहीं है वहां पे, ह्यूमस वहां कम है। उसके साथ साथ सर ये जो सॉइल है इसकी प्रोडक्टिविटी लो है। प्रोडक्टिविटी लो है, रीजन क्या है सर? सो सिंपल, लैक ऑफ नाइट्रोजन, लैक ऑफ ह्यूमस, लैक ऑफ मिनरल्स की वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी लो है। अब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे किया जाए? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एनपीके दे दो, मींस फर्टिलाइजर दे दो। फर्टिलाइजर दे देंगे तो इसकी ये सॉइल भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव हो जाएगा और हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे। सर ये सॉइल कहां मिलती है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और भी कुछ जगहों पे मिलती है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए 3 नाम सफिशिएंट है। तो ये प्रॉपर्टीज बेटा बच्चों रेड सॉइल की है जो हमें लर्न करना है और अपने एग्जाम में इन चीजों को लिख के मार्क्स को सिक्योर करना है। बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉइल करने के बाद अब बारी है सॉइल इरोजन पढ़ने की, टाइप्स ऑफ इरोजन एंड कॉजेज ऑफ इरोजन। पहला तो हम देखते हैं कि ये सॉइल इरोजन क्या होता है। रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल, जो ये सॉइल है ना लेयर, इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है जो कि प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसका रिमूवल हो जाएगा, मतलब ये यहां से हट जाएगा। अब सवाल है कैसे हटेगा सर? या तो ये विंड से हटेगा या तो ये वाटर से हटेगा, ये एजेंट है इरोजन के। तो रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल बाय एजेंट लाइक विंड और वाटर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सेकंड चीज, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। कितने तरह के सॉइल इरोजन होते हैं? पहला सॉइल इरोजन है दैट इज कॉल्ड रिल सॉइल इरोजन। रिल इरोजन बच्चों कौन सा? रिल इरोजन। उसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल थ्रू स्मॉल चैनल फॉर्म्ड बाय रनिंग ऑफ वाटर। मतलब मान लो ये एक प्लेन है, अब इस प्लेन में जो कंटिन्यूसली जब वाटर फ्लो कर रहा है, जब कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कर रहा है तो जो कंटिन्यूसली ये जो लाइन बन रही है ना, इसकी वजह से जो टॉप मोस्ट सॉइल जा रही है इसको हम बोलते हैं रिल इरोजन। अच्छा, उसके बाद आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ शीट। थिन लेयर ऑफ सॉइल मतलब ये जो पूरा एरिया है, अब इस एरिया का जो टॉप मोस्ट सॉइल का पूरा एक शीट निकल जाए तो उसके बाद क्या पहले बनता है? कभी भी बारिश हुई किसी प्लेन पे, सारी सी बात, थोड़ा सा स्लोप होगा तो पहले जो वाटर फ्लो करता है और जो पर्टिकुलर जो वाटर फ्लो करता है इसकी वजह से क्या बनता है हमारा? रिल इरोजन। रिल इरोजन जब कंटिन्यूसली होता रहता है उससे बनता है शीट इरोजन, और फिर जब शीट इरोजन कंटिन्यूसली होता है उससे बनता है गली इरोजन। एंड गली इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल व्हेन रनिंग वाटर कट डीप चैनल इनटू लैंड्स। मतलब जब 2 लैंड अलग अलग हो जाएं, दिस इज कॉल्ड गली इरोजन। और जब पूरा का पूरा एरिया मतलब एक प्लेन से जो टॉप सॉइल गायब हो जाए वो शीट इरोजन, और जब वहां पे एक लाइनिंग आ जाए दैट इज कॉल्ड रिल इरोजन। इसको करने के बाद बच्चों हम कर देखते हैं कि कॉजेज क्या है इरोजन के। तो सॉइल इरोजन के जो कॉजेज हैं वो कई टाइप के हैं। मोस्टली आप अपने एग्जाम के लिए एक तो नेचुरल कॉज पढ़ लें और एक मैन मेड कॉज पढ़ लें। नेचुरल कॉज में क्या हो जाएगा? वाटर है, विंड है, ये जो कॉजेज हैं, वाटर की वजह से इरोजन होता है, अभी हमने देखा रिल इरोजन, गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड की वजह से भी होता है, डेजर्ट में इरोजन होता है। फिर ह्यूमन कॉज में क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर कल्टिवेशन और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। होता क्या है कि जो ओवर ग्रेजिंग जब करते हैं एनिमल्स, तो जो ये रूट है, ये रूट सॉइल के साथ बाउंड होती हैं। जब एनिमल्स इसको तेजी से खींचते हैं खाने के लिए तो ये सॉइल लूज हो जाती है।
अब जब ये सॉइल लूज हो जाएंगी तो जब वाटर फ्लो होगा, एयर फ्लो होगा, तो ये टॉप सॉइल वॉश आउट हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी, जिसकी वजह से कॉजेज बनते हैं, ये कॉज बनते हैं सॉइल इरोजन के। तो बच्चों ये सॉइल इरोजन के डेफिनेशन है, सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं एंड सॉइल इरोजन के कॉजेज हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके स्टडीज में मदद कर रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं और किन किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।